Oh
रज़ा विच दिन रात चलदे ने मालका, चुल्हे दीवे ते सिवे बलदे ने मालका। मैं गलत हाँ कुछ ठीक बख्श दे, अपनी रज़ा विच चलण दी तौफीक बख्श दे। उस सच्चे पातशाह, उस अल्लाह परवरदिगार, उस भगवान दी किरपा सदका महक कल्चरल फोरम दी सारी टीम फिर हाज़र है एक नवा प्रोग्राम लैके, जिस दे विच बहुत ही उमदा कलाकार जनाब पद्म श्री हंसराज हंस जी अज थोड़े रूबरू ने। कुछ साल पहला भी महक कल्चरल फोरम ने यह एफर्ट की सी, जो हंसराज हंस साहब पटियाले की धरती पर गा के गए सी। तो साडा माण है, अज सानू खुशी है कि अज फिर इस पटियाले की धरती पर असी वो मिठ बोलड़ी आवाज़, पंजाबी माँ बोली की सेवा कर रही आवाज़, जो सुरां दे नाल अपने बोलों के नाल थोड़े रूह तक, थोड़े दिलों तक पहुँचती रही है, अज थोड़े रूबरू होएगी। सो महक कल्चरल फोरम की पूरी टीम वधाई दी पात्र है कि इन्ना वधिया एक प्रोग्राम उलीक के पटियाले शहर नूं यह तोहफा दिता है जनाब हंसराज हंस साहब की गायकी सुनन दा। महक कल्चरल फोरम ਦਾ जो कारवां 2000 तो ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ 15ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 15th फाउंडेशन डे मनाने जा रहे हैं। सो थोड़ी सब दी प्यार सदका ये कारवां उत्थे तक पहुँचा है और उम्मीद है ये कारवां इस तरीके नाल चलता जाएगा और असी बहुत ही माणमत्तियां महफिलां, कुछ गीत दियाँ, कुछ संगीत दियाँ और शायरी दियाँ असी माणते रहांगे। महक कल्चरल फोरम शुरू तो ही मुद्दा ही रहा संगीत पक्षों प्रोग्राम कराने वास्ते, मुशायरे कराने वास्ते। जो कि इंडो पाक मुशायरा इसे धरती, इसे ग्राउंड, इसे हॉल दे विच होया सी। तो ये साडे गैस्ट का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं, बहुत ममनून हाँ, मशकूर हाँ उन्होंने कि टाइम कढ़ के इत्थे अपनी हाज़री भरी है, इत्थे तशरीफ फरमा होए ने। सो सब तो पहला मैं महक कल्चरल फोरम की टीम नूं रिक्वेस्ट करदा कि एक बुके दे के साढ़े आए हुए सारे मेहमानों का स्वागत किया जाए। मैं नाम बोलदा तो तुसी सारे प्लीज़ अगे आओ। सर, सब तो पहला जनाब साढ़े विच तशरीफ फरमा ने जनाब मुहम्मद इजहार आलम साहब, जो कि बैकबोन ने महक कल्चरल फोरम की। मैं रिक्वेस्ट करदा जनाब प्रोफैसर राजन नरूला साहब नूं और BK राणा जी नूं एक बुके दे के उन्हां दा सन्मान करनगे। साढ़े विच तशरीफ फरमा ने जनाब रखड़ा साहब, जो कैबिनेट मिनिस्टर ने पंजाब दे। सो मैं रिक्वेस्ट करदा पंकज जी नूं और डॉक्टर साहब नूं, डॉक्टर नरेश जी नूं कि उन्हां दा एक बुके नाल स्वागत करनगे। जनाब रखड़ा साहब तशरीफ फरमा ने, बहुत बहुत शुक्रिया जी। साढ़े विच तशरीफ फरमा ने जनाब सुरिंदर लाल मलिक साहब, जो रिटायर्ड IFS ने, बहुत ही कंट्रीज़ दे विच हो इंडिया की प्रतिनिधिता करते रहे ने, बहुत अच्छे शायर ने। और साढ़े विच तशरीफ फरमा ने, मैं रिक्वेस्ट करदा सुभाष गुप्ता जी नूं और प्रोफैसर शर्मा जी नूं कि एक बुके दे के जनाब मलिक साहब का सन्मान करनगे। प्रोफैसर SC शर्मा एंड सुभाष गुप्ता जी। जोरदार ताड़ियां नाल एक बारी हॉल थोड़ा गूंजना चाहिए जी। साढ़े विच तशरीफ फरमा ने जनाब मेयर साहब जनाब अमरिंदर बजाज जी। मैं रिक्वेस्ट कर रहा परविंदर शोक जी और पंकज जी नूं एक बुके दे के उन्हां दा सन्मान करनगे। परविंदर शोक जी और पंकज जी अमरिंदर बजाज जी नूं। तशरीफ रख रहे ने इत्थे जनाब जगतार सिंह जी IRS, जो प्रिंसीपल कमिश्नर इनकम टैक्स ने। मैं रिक्वेस्ट करदा साहिल राज जी नूं और सुभाष गुप्ता जी नूं एक बुके दे के उन्हां दा सन्मान करनगे। कमिश्नर, प्रिंसीपल कमिश्नर जनाब जगतार सिंह IRS, आ जाओ।
शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज़रूर थैंक्स करना चाहांगा साडी जिहड़ी फोर्स है इस प्रोग्राम नूं कराउण दे विच कई वारी बहुत ही तकलीफां भी आउंदियां ने, कोई फाइनैंशियल सपोर्ट्स की लोड़ हुंदी है, सो उन्हां दे नाम जरूर लेना चाहांगा जिन्हां ने फाइनैंशियल सपोर्ट दित्ती और प्रोग्राम तुहाडे लई पॉसीबल हो सकिया। जनाब अनिल सिंगला जी पटियाला तो, श्री राजन चोपड़ा जी नालागढ़ तो, श्री प्रवीण जी सुनाम तो, डॉक्टर शबीर जी मलेरकोटला तो, डॉक्टर शिव शंकर जी रामपुरा फूल तो, श्री अवतार सिंह अरोड़ा जी जो MD नारायण ग्रुप ने पटियाला वो भी तशरीफ फरमा ने, उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद है जी। मिस्टर UK पांडा CMD ट्रांसको, उन्हों का भी सपोर्ट हमेशा ही रहा है और हालांकि पंजाबी जबान नालों बहुते ज्ञाता नहीं लेकिन फिर भी वो हमेशा साड़ी सपोर्ट करते रहे हैं, उन्हों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं थैंक्स करना चाहांगा जिहड़ी कि ऑलवेज सपोर्ट करते रहे ने इस प्रोग्राम नूं होंद विच लियाउण वास्ते। जनाब इजहार आलम साहब बैठे ने, हमेशा ही इन्होंने सपोर्ट की है, ये प्रोग्राम पॉसीबल होंदे ने। जनाब मलिक साहब ने दिल्ली तो हमेशा चल के आउंदे ने और बहुत सपोर्ट करते हैं। श्री HS सोही जी IRS जो इस महक कल्चरल फोरम नाल काफ़ी देर तो वाबस्ता रहे ने, और मिस्टर BK उप्पल जी IG साहब, मिस्टर शिव दुलार सिंह ढिल्लों IAS जो अपनी हमेशा सपोर्ट देंदे आए ने, और इन्हां दे कारण सारी ही टीम जिहड़ी है ये पॉसीबल हुंदा है कि असीं ये प्रोग्राम उलीक सकते हाँ। एक स्पैशल थैंक करना चाहांगा पंकज जी का जो हमेशा ही साडे इन्हां कम्मां दे विच सपोर्ट देंदे रहंदे ने, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं हुण ज़्यादा देर तुहाडा टाइम नहीं लऊँगा, हंस साहब भी तैयार हो रहे हैं, बस 5-7 मिनट तो तुहाडे कोल आ रहे हैं जी। मैं जनाब हसीजा साहब नूं जो कि सरबत दा भला दे डायरैक्टर ने और इत्थे साडे विच तशरीफ फरमा ने, वो कुछ फाइनैंशियल सपोर्ट जो है वो महक कल्चरल फोरम नूं देना चाहते हैं। मैं डॉक्टर साहब और उन्होंने टीम नूं कहांगा कि आके एक चैक उन्होंने तो एक्सैप्ट करन। हसीजा जी नूं एस्कॉर्ट करके आओ जी, आओ राणा जी आओ, और हसीजा जी नूं एस्कॉर्ट करके प्लीज़ पंकज जी लियाओ जी। जोरदार ताड़ियां नाल हसीजा जी, डॉक्टर हसीजा हमेशा ही सपोर्टिव रहे ने। और ओबराय साहब तुसी नाम सुना होना, SBS ओबराय जी बहुत ही सोशल वर्क करते हैं और बहुत ही अच्छा ट्रस्ट चला रहे हैं, उन्होंने रिप्रजेंट कर रहे हैं डॉक्टर हसीजा जी। सो फाइनैंशियल सपोर्ट जो है वो महक कल्चरल फोरम नूं दे रहे हैं, सो जोरदार ताड़ियां जी। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया हसीजा साहब। सो मैं कुछ चंद अल्फाज ਲਈ डॉक्टर नरेश राज ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਇੱਕ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ कि जिन्ने भी तशरीफ फरमा साडे हस्तियां इत्थे बैठियां ने, बहुत ही मायनाज हस्तियां ने, तुसी सुनना आयो म्यूजिक नूं अपने अपने मोबाइल फोन्स जिहड़े ने वो तुसी साइलेंट ते लगा दिओ, बल्कि वाइब्रेटर ते भी ना लगाओ, कई बारी वाइब्रेशनस जिहड़ियां ने वो करदियां ने, तो प्लीज़ जिहड़ा है साइलेंस ते मोबाइल फोन्स लगा दिओ ताकि असी बेरोक टोक संगीत की महफिल का आनंद लै सकीए। थैंक यू जी। डॉक्टर नरेश राज थोड़े रूबरू ने। शुक्रिया जसबीर, थैंक यू। ख़वातीनो हज़रात, मैं डॉक्टर नरेश अपनी जानिब से और मेरी तंजीम न्यू महक कल्चर फोरम की जानिब से आप सबका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। बातें तो दोस्तों बहुत करने वाली थी, लेकिन क्योंकि आज ये माहौल नहीं है, क्योंकि आज गाने का माहौल है, तो मेरे ख्याल में आज सिर्फ गाना ही होना चाहिए और गाने की बात होनी चाहिए। बातें फिर कभी हो जाएंगी इंशाल्लाह। अभी तो गम ना कर ज़िंदगी पड़ी है, अभी वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम ना कर ज़िंदगी पड़ी है अभी। तो आज हम जिस फनकार को, जिस गुलकार को सुनने आए हैं, मैं उसको बहुत अदब और एहतराम से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो सामने आएँ, रूबरू आएँ, और हमारे ये लोग जो आपको देखना चाहते हैं और सुनना भी चाहते हैं, देखना भी चाहते हैं, तो आपको देख पाएँ और सुन पाएँ। आपके लिए कोई तारीफ़ या कोई तारुफ नहीं हो सकता। आप अपने आप में एक यूनिवर्सिटी हैं, एक इंस्टीट्यूशन है। अगर कुछ बैठे हैं यहाँ म्यूज़िक के बहुत बड़े लोग, वो अगर मुझको इजाज़त दें तो ये कहने में मैं गलत नहीं होऊंगा कि आप एक म्यूज़िक का घराना है। आज घराने गायब हो रहे हैं, और लेकिन हम साहब एक म्यूज़िक का घराना है, एक म्यूज़िक की नुमाइंदगी करते हैं। आप USA की एक यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर भी हैं सूफ़ीज़म के, और हमारा पटियाला यूनिवर्सिटी नासिर साहब बैठे हैं,
ये सूफी चेयर के चेयरपर्सन हैं, और नासिर भाई बता सकते हैं कि हंस साहब उसमें एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ही इज़ वन ऑफ द डायरेक्टर्स। इसके अलावा हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। और जैसा हम सब जानते हैं कि हंस साहब ने छोटी सी उम्र में एक गांव में जन्म के पेंडू आदमी, जैसे आलम साहब कहते हैं पेंडू आदमी ने पद्म श्री लिया है। ये हम सब के लिए एक फ़ख्र की बात है। आप दिखने में, आप जितना गाते खूबसूरत हैं साहब, उतना ही खूबसूरत दिखते हैं, और उससे खूबसूरत आपकी जुल्फ़ें हैं। उस जुल्फ़ों में क्या कुछ राज बंद है वो आप ही बता पाएंगे, और किसी को नहीं पता। तो मेरे ख्याल में अब मैं देखिए जरा हंस साहब से गुजारिश की जाए कि वो हम सब के रूबरू हों, ताकि लोग उनको पहले देख भी लें और उनको सुन भी लें। हंस साहब आइए ज़रा, आइए हंस साहब, आ रहे हैं? म्यूजिक शुरू कर दो। किसने म्यूजिक का? बड़े लोगों को आने में थोड़ा वक्त लग ही जाता है साहब, जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। खड़े होकर इस्तिकबाल कीजिए, खड़े होकर, और ये तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। तालियां। क्योंकि ये शहर सिटी ऑफ गार्डन्स है, बागों का शहर है, तो हम हंस साहब का इस्तकबाल एक गुलदस्ते से करना चाहेंगे। और गुलदस्ता देने के लिए मैं प्रोफेसर सुभाष शर्मा और डॉक्टर किरण को बुलाना चाहूँगा। डॉक्टर किरण यहाँ पंजाबी यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, और ये पहली खातून हैं जो महक कल्चर फॉर्म में एग्जेक्टिव मेंबर आई हैं। आइए। शर्मा साहब एक बहुत बड़ा नाम है, हंस साहब, हाँ, शर्मा साहब एक बहुत बड़ा नाम है। इनकी उंगली पकड़कर हमने चलना सीखा है। एक तोहफा आप सबकी तरफ से, सारे पटियाले की तरफ से एक तोहफा शॉल का, जो मैं चाहूँगा आलम साहब अगर आ जाएं और मलिक साहब आ जाएं तो बहुत एहसान होगा। रखड़ा साहब आप ही आइए 1 मिनट के लिए बस, आइए सर। आइए सर, प्लीज। ये लम्हे जिंदगी में बहुत कम आते हैं। आप सब खुशकिस्मत हैं कि इतने खूबसूरत लम्हों को आप देख रहे हैं। आज आपकी शाम एक यादगारी शाम यकीनन होने वाली है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। हाँ साहब, गजल उसने छेड़ी मुझे साथ देना, जरा उम्रे रफ्ता को आवाज देना। आपके सामने आपका स्टार, आपका सिंगर हंस, और हंस के हवाले आप। शुक्रिया।
मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आप सब ਨੂੰ आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं बहुत ही ममनून हाँ, शुक्रगुजार हाँ कि तुसी याद फरमाया। पटियाले आना वैसे ही मैनू बहुत अच्छा लगता है, इस करके कि इस शोर और बड़े लाउडनेस वाली दुनिया च एक खूबसूरत और ख़ामोश और पुरसकून शहर है। और क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता कंजस्टड हो रहा सारा कुछ, रौला रप्पा हो रहा, पर ये जो बचा है शहर, अज मैं पहले ही आ गया, मैं क्या एक राउंड जो ज़रूरी लाना। दूसरी गल ये कि पटियाले च बहुत बड़े बड़े फनकार आए, क्योंकि वड्डे लोगों का शहर है और बाकमाल लोगों ने तुसीं सुनिया। मैं पटियाले घराने का शागिर्द हाँ। पटियाला एक घराना आपस में संगीत का। सो शुरू करन तो पहले ही मैं अर्ज़ कर देवां, मैनू शागिर्द समझ के ही सुनना। अगर मैं उस्ताद बनांगा तो पटियाले फिर मैं एंट्री नहीं ले सकता, क्योंकि मैं पटियाले का शागिर्द हाँ। तो शागिर्द च खामियां ही रहिंदियां, इस करके मैनू शागिर्द होना ही अच्छा लगता। फिर पटियाले ज़ियारत करन वांगा मेरे लिए। मैं क्योंकि सूफीज़म का सालिक हाँ, स्टूडेंट हाँ, मुरीद हाँ, कुछ लोग बजुर्गां ने दीन नूं मनण वाले बंदियां दा आशिक हाँ, उन्हां दे कदमां च बैठदा। इस करके सूफियाना शायरी, सूफियाना कलाम बल्कि कहना चाहिए। शायरी च इमैजिनरी भी हुंदा कुछ, कलाम जिहड़ा ये अलहाम है। मैं जितना भी कि मैनू इनायत किया पटियाले घराने ने, वो मैं कोशिश करांगा तुहाडी नज़र करन दी। और ऑडियंस विच बहुत ही बाकमाल हस्तियां तशरीफ फरमा, सब नू दर्जा बदर्जा बा अदब एक बारी फिर आदाब। इजाज़त शुरू करिए सर। सब तो पहला सूफीज़म जिथों शुरू होया, सब तो वड्डे बुजुर्ग अजमेर शरीफ वाले ने हज़रत माइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा साहब, दाता साहब गंज बख्श तो बाद मैं उन्होंने खराजे अकीदत पेश करांगा। आओ दुआ करिए इस घुग वसदे पंजाब लई, सोहने वतन पंजाब लई। पंजाब गुरुआं पीरां पैगंबरां दी धरती है, इत्थे शब्द दा प्रगास होया, प्रकाश होया। इत्थे सूफीज़म ने जन्म लिया, उपनिषद लिखे गए। आओ दुआ करिए कि इत्थे हमेशा पीस रवे, अमन रवे, सुर संगीत दीयां गल्लां होण, मुहब्बत दीयां गल्लां होण, ते मालिक सोहणे दीयां गल्लां होण, जिहदी क्रिएटर दीयां गल्लां होण। जे क्रिएटर नूं याद रखांगे तो क्रिएशन सुखी सुखी वसेगी। आओ आपां सब तो पहला हाज़री दईए हज़रत माइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा साहब।
लाजवाल है तू, तेरी सना के खुदावंदे लायज़ाल है तू, लाजवाल है तू। यही मिसाल है तेरी कि बेमिसाल है तू। तेरा कमाल ही दुनिया के हर कमाल में है। तेरा कमाल ही दुनिया के हर कमाल में है। ये शान तेरी कि हर शान में कमाल है तू। कौनैन का मसजूद है, मबूद है तू। हर शय तेरी शाहिद है कि मशहूद है तू। हर एक के लब पे है तेरी हमदो सना। हर एक के लब पे है तेरी हमदो सना। हर सोज में, हर सोज में, हर साज में मौजूद है तू। रखो मोरी लाज गरीब नवाज, रखो मोरी लाज गरीब नवाज। रखो मोरी लाज गरीब नवाज, रखो मोरी लाज गरीब नवाज। तुमी रहीम करीम और ख्वाजा जी, तुमी रहीम करीम और ख्वाजा जी। नजर करम करो, रहम करो मोके। लाखो मोरी लाज गरीब नवाज। चिरागे चिश्ती, चिरागे चिश्ती शाह औलिया गरीब नवाज। बहार अंजुमनी मुस्तफ़ा गरीब नवाज। सुनो सुनो मेरे, सुनो सुनो मेरे हाजत रवा गरीब नवाज। मैं दे रहा हूँ सदा पे सदा गरीब नवाज। लाखो मोरी लाज गरीब नवाज। राखो मोरी राखो 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 मोरी
मोरी लाज 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 राखो मो राखो मो राखो 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 मोरी लाज राखो मोरी लाज राखो मोरी लाज राखो मोरी लाज गरीब नवाज राखो मोरी लाज गरीब नवाज राखो 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 मोरी लाज लाज राखो राखो मोरी लाज गरीब नवाज 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 जगत गुरु जगतार तुम्ही हो 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 वलियन के सरदार तुम्ही हो राखो मोरी लाज गरीब नवाज राखो मोरी लाज गरीब नवाज राखो मोरी लाज गरीब नवाज राखो मोरी राखो मोरी लाज गरीब नवाज राखो मोरी लाज गरीब नवाज राखो मोरी लाज राखो मोरी राखो मोरी राखो राखो मोरी लाज गरीब डॉक्टर साहब ने हुक्म किया सी कि इत्थे अक्सर मुशायरे वगैरह भी होंगे और बाअदब लोगों की महफिल है और गज़ल भी कोशिश करना बेसिकली मेरा फोक ना ताल्लुक है लेकिन मैं कोशिश करना मैं इन्होंने हुक्म की तामील करता है कहते जी वो हंसराज हंसन पॉप छड़ के सूफी गाउन लग पिया थोड़ा पक्के रागां वाल भी हो गया तो बंदे पूछते गड्डी च पक्के राग की होंगे कहते जिन्होंने सुन के कन्न पक जाते मैं उन्होंने कहा घबराओ ना मैंने ऐसा राग नहीं अजे मैं सीखा मैं तो मेरे लिए इबादत ही है बस राग उही है जड़ा मालिक नूं और संगत नूं पा जाए जड़ा उपर दी निकल जाए एडा वड्डा मैं उस्ताद है ही नहीं सो गज़ल ये भी बहुत बड़े सूफी की है पेश करता हूँ
दिल में सनम कदा था वो भी अजीब दिन थे। ये हाल दी बड़ी कमाल हिस्ट्री है। मैडम बैठे ने बीजी टिवाणा साहबा, मैं वो बात चर्च करांगा। ये गज़ल टिवाणा साहब की नज़री उन्होंने ट्रिब्यूट कर रहा मैं। दिल में सनम कदा था वो भी अजीब दिन थे। दिल में सनम कदा था वो भी अजीब दिन। लब पर खुदा खुदा था, लब पर खुदा खुदा था वो भी अजीब दिल थे। दिल में सनम कदा था वो भी अजीब दिल थे, वो भी अजीब दिल थे। इल्ज़ाम सैकड़ों थे दुनिया के मुझ पे, लेकिन इल्ज़ाम सैकड़ों थे दुनिया के मुझ पे, लेकिन दुनिया के मुझ पे, लेकिन वो मेरा हमनवा था वो भी अजीब दिल। वो मेरा हमनवा था वो भी अजीब दिल थे। लब पर खुदा खुदा था, लब पर खुदा खुदा था वो भी अजीब दिल थे। दिल में सनम कदा था वो भी अजीब दिल। ये भी अजीब दिल है मानू से होश हूँ। ये भी अजीब दिल है मानू से होश हूँ मैं। दामन फटा फटा था वो भी अजीब दिल थे। दामन फटा फटा था वो भी अजीब दिल थे, वो भी अजीब दिल।
नसीर में एक बेखुदी में उनके सर को नसीर में एक बेखुदी में उनके एक बेखुदी में उनके कदमों पे रख दिया था वो भी अजीब दिन कदमों पे रख दिया था वो भी अजीब दिन लब पर खुदा खुदा था लब पर खुदा 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 लब पर खुदा खुदा था वो भी अजीब दिल थे वो भी अजीब दिल थे वो भी अजीब दिल थे। अगर आप इजाज़त दें तो मेरी बहुत ख्वाहिश है कि ये जो इतना खूबसूरत हॉल है यानी जैसा होना चाहिए था जैसी वो पर्सनैलिटी थी वैसा ही है आम तौर पे वाइब्रेशन एंड हमिंग सी सुनाई देती अल्फाज ने तो इसका क्रेडिट मैडम जी को जाता है मिसिस टिवाना को और मेरे ऋषि जी साथ बैठे हैं एक अजीम शख्सियत 2-3 इकट्ठे होके गए साथ मुझे एज शागिर्द मुझे ले जाते हैं जगजीत सिंह साहब ओमपुरी साहब और भैन जी और इन्हां दे साहबजादा साहब असी बादल साहब को गए उन्हां दी मिन्नत शिकायत की उन्होंने मेहरबानी फरमाई ये हॉल बनया उन्हां दी याद विच फिर ओपनिंग भी उन्होंने की साड़ी सारियां दी ख्वाहिश ये सी कि जगजीत साहब दा पहला परफॉर्मेंस होवे ओपनिंग ते खास तौर पे ऐसा हो नहीं पाया वो हुक्म जड़ा रब्बी हुक्म इलाही हुक्म खसम दा हुक्म उहदे आपां अधीन ही हैं सारे ऐसा हो नहीं पाया उमर ने वफा नहीं की वो चले गए अज मैं सोचता हुंदा सी कि भाजी ने किन्ने प्लान बनाए सन मनपाल जी ने भी क्या वो सारे ने मुकीम कौन हुआ मकाम किसका था तो ये उन्होंने मैं बाद में मान ही नहीं किया बहुत बार इन्होंने कहा वहाँ परफॉर्म करो दिल ही नहीं किया कि वो लोग चले गए एनीवेज़ आज मैं सचमुच में ज़ियारत ही करने आया ये हॉल भी मेरे लिए मुक़द्दस है इसकी वाइब्स अपनी तरह की है तो अगर आप इजाज़त दें तो मेरा ख्वाहिश है कि थोड़ा जगजीत साहब को ट्रिब्यूट किया जाए जगजीत सिंह साहब को वो शान थे हमारे पंजाब मंत्री जी इजाज़त जी ये तो बहुत ही चंगे ने मैनू कह लगे वो तू सियासत छड्डती आ गैब जारी ना तो कल्चर ना छड्ड तहजीब ना छड्ड तो रिजाइन मैं करता सी इस्तीफा देता सी बहुत पहला साल हो गया कह लगे तू सलाहकार बोर्ड का मैंबर बिना तेनों पुछिया लै लिया मैं क्या जी मैं बड़ा चंगा किया जिहड़े अवार्ड दिया करने हैं साहित्यकारां नूं थिएटर वालियां नूं कलाकारां नूं सिंगरस नूं उस कमेटी का इन्होंने लिया खैर मैं उत्थे गया मीटिंग ते साहित्यकार बड़े बड़े राइटर बड़े बड़े थिंकर विद्वान इंटरनेशनल लैवल के आए हुए सन मैं हैरान सी 4-5-6 घंटे मीटिंग चली बड़ा रौला गौला भी सी किनों अवार्ड देना किमें ये खामोश बैठे रहे और इन्होंने कहा कि ये जिहड़ा काम है ना असी तुहानूं सब तो सियाणे समझ के बुलाया है ए लिखण वाले हो गाउण वाले हो विद्वानों लेकिन रौला तुसीं भी वाहवा पा लेने कि इनू अवार्ड देना आ डिजर्व नहीं करता कोई इस तरह की दुनियादारी है
ਈਵਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਘੱਟ ਸਰਨੇਮ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ। ਇਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ 3 4 5 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਸੀ ਅਵਾਰਡ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੰਬਲ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਕੀਰ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ।